कौन है राजस्थान के सियासी संकट के पीछे? क्या गहलोत के इशारे पर विधायकों ने की बगावत? पायलट से दुश्मनी के खेल में हाथ तो नहीं जला बैठे गहलोत। अध्यक्ष बने तो मुसीबत, सीएम रहे तो और मुश्किल। क्या सोनिया की नाराजगी अशोक गहलोत पर पड़ेगी भारी? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की। आखिर अचानक से कैसे राजस्थान में यह सियासी टकराव पैदा हो गया? कौन है इस सियासी घमासान का जिम्मेदार? क्या मीडिया के जाल में उलझकर कांग्रेस कर बैठी ये भूल? क्या अब कांग्रेस आलाकमान सुलझाएंगी ये पहेली? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में, तो देखते रहिए राजस्थान सियासी संकट के पीछे कौन। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बगावत का ये बवाल कैसे शुरू हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद से चर्चा थी कि गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह सचिन पायलट लेंगे। सोनिया गांधी ने इसके लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात भी की थी। हालांकि सचिन पायलट को लेकर कोई ऐलान होता उससे पहले ही राजस्थान में बगावत हो गई और अशोक गहलोत खेमे के करीब 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में राजनीतिक संकट गर्मा गया है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक बागी विधायक से बात करने के निर्देश दिए। हालांकि विधायकों ने दोनों नेताओं के सामने कुछ शर्तें रख दी और मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस आलाकमान ने विधायकों की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि विधायकों की इस कदम के लिए उन पर अनुशासन का डंडा जरूर चलेगा। राजस्थान के सियासी ड्रामे के बीच अशोक गहलोत पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए होटल मैरियट पहुंचे। इसके बाद दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली रवाना होंगे, जहां ये दोनों सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। इस पूरे मामले में आखिरी फैसला सोनिया गांधी को लेना है। संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को दिल्ली बुला लिया गया है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते 2 साल बाद एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। ये स्थिति ऐसे समय बनी है जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी चुनाव के चलते सचिन पायलट के लिए अगला मुख्यमंत्री बनने का दरवाजा खुला था, लेकिन अशोक गहलोत की नाराजगी की वजह से यह दरवाजा बंद होता नजर आ रहा है। तो क्या राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट अशोक गहलोत ने लिखी है, जिसकी वजह से सचिन पायलट के हाथ से बाजी निकल चुकी है? पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने में क्यों आ रहा है गहलोत का नाम? पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने में अशोक गहलोत का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनके और पायलट के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर चुके हैं। सीएम गहलोत पायलट को नकारा तक कह चुके हैं। अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक चाहते हैं कि 2020 के सत्ता संकट के समय जिसने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की उसे सीएम पद पर ना बैठाया जाए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी मिले जिसने संकट के दौरान सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। आखिर 2 बड़े नेताओं का टकराव रविवार को शुरू हुए पॉलिटिकल ड्रामे की टाइमलाइन का कारण बना। राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की टाइमलाइन रविवार को रात 8:13 पर सचिन पायलट अपने आवास से विधायक दल की बैठक के लिए सीएम हाउस की तरफ निकले। इससे पहले 8 बजे पायलट गुट के करीब 25 विधायक बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और बतौर पर्यवेक्षक जयपुर भेजे गए। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी करीब 8 बजे सीएम आवास के लिए निकल गए। इसी दौरान पता चला कि 4 अस्पताल मार्ग पर मंत्री शांति धारीवाल के घर गहलोत गुट के विधायक जुट रहे थे। 8:40 पर खबर आई कि गहलोत गुट के विधायक इस्तीफा देंगे। रात 9:10 पर गहलोत गुट के विधायक एक लग्जरी बस में सवार होकर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के घर को निकल पड़े। गहलोत गुट विधायकों का रुख देखकर खड़गे और माकन ने रात 10 बजे विधायक दल की बैठक रद्द कर दी। रात 10:30 बजे नाराज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 1 घंटे बाद यानी रात के करीब 11:30 बजे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचा। रात करीब 12 बजे नाराज विधायक सीपी जोशी के आवास से निकले। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब घर जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के लिए 26 सितंबर का दिन अहम बताया जा रहा है। गहलोत गुट के विधायकों के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस आलाकमान नाराज हैं। सूबे के सियासी ड्रामे की परिणति किस दिशा में होगी, ये तय होना बाकी है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अब अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को सीधी चुनौती दी गई हो। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को खत लिखकर मांग की है कि पार्टी चीफ की रेस से गहलोत का नाम वापस लिया जाए। राजस्थान के सियासी हालात और गहलोत खेमे के विधायकों के आचरण से CWC सदस्य नाराज हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। CWC सदस्यों ने कहा है कि अब अशोक गहलोत पर विश्वास करना और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा। पार्टी की टॉप लीडरशिप को उनकी उम्मीदवारी पर फिर से विचार करना चाहिए। CWC ने बताया कैसा होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। CWC के मेंबर्स ने किसी ऐसे नेता को पार्टी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने की मांग रखी है जो सीनियर और गांधी परिवार के प्रति ईमानदार हो। राजस्थान में कांग्रेस के लिए हालात बिगड़ता देख हाईकमान की तरफ से विधायक दल की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भेजा गया था। दोनों पर्यवेक्षक विधायकों से बात करने और गहलोत कैंप को मनाने की कोशिश में नाकाम रहे। अजय माकन ने दिल्ली लौटने से पहले मीडिया के सामने सारी बातें खुलकर रखी। उन्होंने बताया कि जो कुछ हुआ वो अनुशासनहीनता है। राजस्थान के इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अशोक गहलोत का ही हाथ माना जा रहा है। ऐसे में यहां से यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि गहलोत ने सचिन पायलट के साथ जो खेल खेला है, कहीं वो अब उन्हीं पर तो भारी ना पड़ जाए। कांग्रेस आलाकमान उदयपुर संकल्प के तहत एक व्यक्ति और एक पद पर सहमति जता चुका है। बीच बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता भी हाईकमान को ये बात याद दिलाते रहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के मन में तो कुछ और ही था। सबसे पहले एक व्यक्ति और दो को लेकर गहलोत इधर उधर की बातें करते रहे और आखिर में राहुल गांधी के सख्त रवैये के बाद जाकर उनके सुर बदले। लेकिन गहलोत इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाले थे। अशोक गहलोत ने बैकडोर से समर्थकों के जरिए कांग्रेस पर दोनों पद पर बने रहने के लिए दबाव बनवाया। यही सारा खेल रविवार रात को चल रहा था। कांग्रेस सरकार को ही दांव पर लगा दिया। रविवार की रात जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने जैसा ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को महज नीचा दिखाने के लिए ही कांग्रेस सरकार को दांव पर लगा दिया। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष तो बनना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं देखना चाहते। देश भर में हो रही है कांग्रेस की किरकिरी। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत ने पहले ही सारा खेल रचा और देश भर में पार्टी की किरकिरी करवा दी। अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं कि अब उनके बस में कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम के लिए गहलोत को ही दोषी माना जा रहा है। पर्यवेक्षकों के आने से पहले ही बन गया था प्लान। गहलोत समर्थकों ने विधायक दल की मीटिंग के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के जयपुर पहुंचने से पहले ही पूरा प्लान बना लिया था। गहलोत समर्थकों को पहले ही पता चल गया था कि पायलट को सीएम बनाया जा सकता है। राजस्थान में जिस तरह से घटनाक्रम चला है उससे साफ है कि गहलोत अगर सीएम पद छोड़ते हैं और पायलट को सीएम पद सौंपा जाता है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार जाना तय है। क्या अब गांधी परिवार को गहलोत पर भरोसा है? कांग्रेस आलाकमान के सामने इस समय एक सवाल यह भी है, क्या वह अशोक गहलोत पर भरोसा कर सकता है? जिस तरह से उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी को सरप्राइज दिया है, ऐसे में तो खुद गांधी परिवार उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद पर देखना नहीं चाहेगा। ये बात ठीक है कि पार्टी आलाकमान अभी के लिए गहलोत की सभी शर्तें मान भी ले, लेकिन राजस्थान चुनाव के वक्त गहलोत को शीर्ष नेतृत्व के भरोसे से खिलवाड़ की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अध्यक्ष या सीएम, असमंजस में है गहलोत। एक सवाल अब यह भी उठ रहा है, क्या ऐसे हालात में गहलोत का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा? मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि गहलोत अध्यक्ष पद को लेकर उत्साहित नहीं है। अब इसके पीछे भी कई कारण हैं। मौजूदा दौर में गांधी परिवार जिस प्रकार से अध्यक्ष पद से दूरी बना रहा है, उससे साफ है कि वो हार की जिम्मेदारी के लिए कोई और चेहरा खोज रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।